या मुझे मार दे सजा। लेकिन ये अचानक मंगनी की जगह निकाह का कैसे सोच लिया तुम लोगों ने सफिया? भाभी साहबा, हमारे जाहिद की ख्वाहिश है कि मंगनी के बजाय डायरेक्ट निकाह कर दो। भी क्या जरूरत है इतने चोचलों में पड़ने की, घर की सी तो बात है, क्यों? असल में भाभी साहिबा, जहांरा और सिदरा दोनों हमारे लिए बराबर है। और वैसे भी हम आप पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाह रहे थे। एक टूटा हुआ रिश्ता इतने अरसे के बाद जोड़ने जा रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि सादगी से जितनी जल्दी ये फरीज़ा अंजाम हो जाए सो बेहतर है। इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हैं, बताएं ना भाभी साहबा को। हम निकाह की डेट फाइनल करने आए हैं। मोहसिन कब आ रहा है? 2 दिन के बाद। क्या दिन पड़ रहा है 2 दिन बाद? जी जुमेरात जुमेरात। जुमेरात। खैरियत? अब वो भाभी साहिबा, असल में हम चाह रहे थे कि जुमे को निकाह कर दें। जुम्मे को? नहीं, ये तो बहुत जल्दी नहीं है। मतलब मैंने तो अभी मोहसिन से बात करनी थी कि कोई मुनासिब सी तारीख मंगनी के लिए तय कर लें। भाभी साहबा, अभी तो बात हुई है। अब कौन सी मंगनी कर रहे हैं, डायरेक्ट निकाह ही कर रहे हैं। मोहसिन का भी? हाँ, मोहसिन का भी खैर से। अरे रिश्ते की रजामंदी तो वो दे ही चुका है, तो बस अब ये तय हो गया। फिर खैर से जहांरा को विदा करके ले जाऊंगी, और जितने सारे अरमान है ना, माइयों मेहंदी बटना, वो हम मोहसिन और सिदरा की दफा निकाल लेंगे। हैं बोले ना आप भी तो। अरे भाई, वो अगर भाभी राजी हों तो फिर हो सकता है ना कुछ। अगर आप लोगों को इतराज नहीं है तो फिर मैं क्या इतराज करूं। चलें, ये बात तो तय हो गई, लेकिन हम आपस में सब कुछ तय किए जा रहे हैं। वो लड़के से तो पूछा ही नहीं, सामने बैठा हुआ है। बेटा, तुम क्या कहते हो? बेकार की बात करेंगे हमेशा। अच्छा भला बच्चा राजी है, फिर भी पूछने। बताओ भाई। नहीं, जैसे आप लोगों की बड़ों की मर्जी। चले, मिठाई खाए ना, मुबारक। चले, मुंह मीठा। भाभी साहब बहुत मुबारक आपको, बहुत। मैं खिलाऊं? अरे ये मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत। बड़ी जल्दी हो रही है। अच्छा बात बेटा, ये चलती चलती निकाह वाला चक्कर आपका और जाहिद भाई का तो चला हुआ नहीं है? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, जा जाके मेहमानों के लिए चाय बना। बड़ी फिक्र है भाई मेहमानों की, अपने ससुराल वाले। जा रही हो या? जा रही हूँ ना। जाओ। सीरियसली अंकल, ऐसा ही हुआ था। आपको यकीन नहीं आता ना, आप पप्पो से पूछ लें। क्यों भाई? ठीक कह रहा है बिल्कुल। ये बचपन में इतना शरारती और मुंहफट था कि बगैर सोचे समझे कोई भी बात कह देता था, और फिर बाद में शरारतों पर मार पड़ती थी इसे। नहीं सही है, तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मर्दों का ऐसे ही दिलेर होना चाहिए, बहादुर। और मुझे बहुत पसंद है बहादुर लोग। और वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं भी जब तुम्हारी उम्र में था ऐसे ही था, सब कुछ कर गुजरता था, किसी की नहीं सुनता था मैं। आप तो अब भी ऐसे ही हैं। अरे सुहाग, आओ बेटा, खाना खाओ। बाबा मैं अपने रूम में खा लूंगी। अरे खाने के बाद मेरा और जैन का चेस खेलने का प्लान था, तुम भी हमें ज्वाइन करो। नहीं, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। बहुत मजे की। थैंक यू।
बेटा मैं कल से तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं समझी नहीं बाबा। मेरी बेटी जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा करती थी, मेरी दोस्त हुआ करती थी, कुछ दूर दूर सी होती हुई महसूस हो रही है मुझे। बाबा अब आपको कंपनी देने वाले, आपका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग आपके आसपास आ गए ना। मैं आपके रिश्तेदारों में अपने आप को एक मिसफिट फील करती हूँ। तुमने अभी तक मेरे फैसले को दिल से कबूल नहीं किया। तुम आलिया को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो। कल को मोहसिन के घर में उसकी माँ और बहनों के साथ कैसे एडजस्ट करोगे, वो भी एक अनवांटेड बहू की तरह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है बेटा, जहांरा की खैर खैरियत से बात पक्की हो गई। मुझे उसकी बड़ी फिक्र थी। अब देखो ना, अपनी ज़ात बरादरी में एक ढंग का रिश्ता नहीं था। अब जाहिद जैसा भी है अपनी ज़ात बरादरी का तो है ना, इसीलिए मैंने हामी भर ली। वरना तुम जानते हो मैं सफ़िया को इतनी आसानी से माफ़ करने वाली नहीं। अम्मी जान आप क्या ज़ात बरादरी के चक्कर में पड़ी हुई। दुनिया चांद तक पहुंच गई और आप अब तक। क्या मतलब है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? दुनिया अगर चांद पे चली गई है तो मैं भी चांद पे पहुँच जाऊँ? ना भाई, मुझे ज़मीन पर ही रहने दो, मेरे कदम यहीं ठीक है। और मुझे ये दुनियादारी की बातें ना सिखाओ। ऐसी दुनियादारी का क्या करना है जिसका ना दीन ना ईमान। और तुम 4 जमातें पढ़ के माँ के उसूलों को जहालत समझने लगे हो। अम्मी जान मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? जहारा के मामले में भी मैं समझौता कर लूं बतूल की तरह। उसकी जिद के आगे सर झुकाना पड़ा, लेकिन देख लो आज कहाँ है वो। सारी दुनिया उसके इंतखाब पे थू थू करती है। अच्छा आप क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? आराम से मेरी बात सुनो। मेरा ये मतलब नहीं था। आपा की उम्र निकली जा रही थी, वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि खैर मुझे अब नाजों की फिक्र है। ये ना हो कि ज़ात बरादरी के चक्कर में उसकी उम्र भी निकल जाए। अल्लाह मालिक है, मैं इन बातों से नहीं घबराने वाली। लेकिन एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, दामाद हो या बहू, ज़ात बरादरी खानदान के मामले में मैं अपने उसूलों पर समझौता करने वाली नहीं हूँ। हेलो हेलो। अरे अम्मी जान फोन कट गया। अम्मी जान आपने भाई को बताया नहीं कि आपने पुप्पी को जबान दी हुई है सिदराबाजी के लिए? क्या जरूरत है, बता दिया ना, रिश्ता तय कर दिया, बस इससे ज्यादा क्यों बताऊं। मगर उनका ये जानना लाजमी है। बड़ों के मामलों में मत बोला करो। कोई जरूरत नहीं है उससे उसकी बीवी की बातें करके उसके दिल में उस लड़की के लिए अहमियत बढ़ाऊं। बस ला ताल्लुक ही रहने दो उसे। जाओ तुम यहाँ से। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं सुहा, न उस पुरानी तर्ज के लोगों की तरह हूं जो अपनी औलाद की खुशियों में हायल होते हैं। मैं इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन समझाने का हक तो मुझे हासिल है ना। बाबा मेरी शादी मोहसिन से हो रही है, उसके घर वालों से नहीं हो रही है। मेरे और मोहसिन के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है और ये हम दोनों के लिए काफी है। यही तो तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि तुम ना समझ हो ना तजुर्बाकार हो। सिवाय मेरे तुमने कोई रिश्ता देखा है या निभाया है कभी? और जिस क्लास से मोहसिन ताल्लुक रखता है वहाँ इन बातों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे घरानों में लड़की को बीवी से ज्यादा बहू और भाभी का रोल प्ले करना पड़ता है। और तुम्हारी परवरिश डिफरेंट माहौल में हुई है। You can't survive there. I can. मैं अपने ही घर में सौतीले रिश्तेदारों के साथ, गैरों के साथ रह सकती हूँ बाबा, तो क्या मैं अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती? सोहा! बाबा हो सकता है मोहसिन के घर वालों के साथ रहना ही ना पड़े मुझे। हो सकता है इस बात की नौबत ही ना आए। खामखा में एक नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं। मेरी बेटी की शादी, उसका मुस्तकबिल नॉन इशू नहीं हो सकते। ओके फाइन, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस एक मसले के अलावा मोहसिन में और क्या बुराई? वो एक बुज़दिल शख्स है, कम हिम्मत है। जो शख्स अपने घर वालों को राजी करके तुम्हें इज्जत से ब्याह कर घर नहीं ले जा सकता, वो तुम्हें आगे भी इज्जत नहीं दे पाएगा। ओहो, मुझे अब समझ में आई। इसलिए आप बाहर नीचे बार बार अपनी बीवी के भतीजे को बहादुरी का लक़ब दे रहे थे, मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कि मोहसिन बुज़दिल है। सोहा, एनफ इज एनफ। तुम हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हें अगर सारे फैसले खुद ही करने हैं तो मुझे बताने की भी जहमत क्यों गवारा की? शादी करके बस मुझे इन्फॉर्म कर देती और चली जाती उस बुज़दिल आदमी के साथ। बाबा आपने तो इन्फॉर्म तक नहीं किया, मैंने आपको खुद पकड़ा है। Shut up!
सोहा प्लीज बाबा प्लीज। आई एम वेरी सॉरी सोहा। मेरी तन्हाई के आलम का हो, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं, लूटा है मुझको इस तरह से, रूह भी पास नहीं, मेरे इस दर्द की दवा दे, या मुझे मार दे, सजा दे। मैंने कभी अपनी बेटी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था कि मैंने उस पे हाथ उठा दिया। रजा, आपको जवान औलाद से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। वैसे भी आपसे कुछ वक्त दीजिए इस बात को समझने के लिए, और खुद को भी संभालें प्लीज। डॉक्टर ने आपको मना किया है ना इतना गुस्सा करने से, इतना एग्रेशन करने से। सुहा ठीक कहती थी आलिया कि मैं बदल गया। हाँ वाकई मैं बदल गया। पर जब बाप के लहजे में तब्दीली आ जाती है तो औलाद का लहजा भी तल्ख हो जाता है। सारा कसूर मेरा है।
हेलो। अरे वाह अम्मी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। किस खुशी में बन रहा है ये? अरे मेरा बेटा आ रहा है इतने अरसे के बाद। जब से वो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर गया है ना, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी। बड़ी मैं परेशान रहती थी। खुदा मालूम उसने वहाँ कुछ खाया भी है ठीक से कि नहीं, पता नहीं उसकी तबीयत कैसी है। मेरे पूछने पे तो कह देता है सब अच्छा, पता नहीं मेरा दिल रख रहा है। बड़ी परेशान रहती थी मैं। अम्मी शुक्र करेंगे मोहसिन भाई इतने फरमाबरदार हैं, वरना लड़के इस उम्र के, और वो भी जो बाहर हों, कहाँ माँ बाप की पाबंदियों पे रुकते हैं। लेकिन मोहसिन भाई ने ना आपका जो फैसला माना है उसमें हमारे सारे खदशे गलत साबित कर दिए। वो आपको याद है ना, विदा खाला का बेटा यासिर जो दुबई गया हुआ था नौकरी के लिए, उसने चुपके से शादी कर ली वहां और माँ बाप को खबर भी नहीं होने दी। बड़ा नाज था नवीदा खाला को अपनी तरबियत पे। अरे छोड़ो ना, तुम भी किसके साथ मिला रही हो मेरे मोहसिन को। वो सदा का नाफरमान, और मेरा मोहसिन उसकी फरमाबरदारी और सादतमंदी की मिसालें तो सारी दुनिया देती है। बस दुआ करें कि शादी के बाद भी देते रहें। तो क्या मतलब है तुम्हारा, शादी के बाद बदल जाएगा मेरा बेटा? अम्मी देखें, आपका जो फरमाबरदार बेटा है ना, वो फुप्पो का इकलौता दामाद बनने जा रहा है। और जो फुप्पो की पटियां हैं वो जब अपनी बेटी को पढ़ाएंगी तो सोचें क्या हाल होगा। इसलिए शादी के बाद उसे मैके में ना जाने से जरा मना कीजिएगा कि कम से कम जाए वहां पे, वरना आपका बेटा तो गया। अरे अल्लाह ना करे ना मेरे मोहसिन को लंबी जिंदगी दे, उसके अलावा मेरा है ही कौन? मेरी जिंदगी का सहारा है वो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ हैं? आ रहे हैं वो। अच्छा, सुहा? सुहा तैयार हो रही है।
तुम अंदर जाके बैठो, मैं सुहा को लेकर आती हूँ। कहाँ हो तुम लोग? अच्छा, मैं दरवाजा खोल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए प्लीज, आ जाओ। थैंक यू। सोहा बिनते रजा अहमद, आपका निकाह मोहसिन वल शुजा अहमद से हक महल 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। मोहसिन वल शुजा अहमद, आपका निकाह सोहा बिनते रजा अहमद से हक महल 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपने कबूल किया? कबूल है। मुबारक हो। खैर मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी। पहले तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं ना, मैं बता नहीं सकता कितनी प्यारी लग रही। ये खुशी के आंसू हैं या पछतावे के? अब पछतावा नहीं हो सकता।
मैं एक्चुअली आज बहुत खुश हूँ। सिर्फ एक चीज की कमी फील हो रही है। आज इतने अहम दिन पर बाबा मेरे साथ नहीं है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। कहाँ? घर। किसके घर? यकीन नहीं आ रहा, हमारी बेटी अपने घर की होने जा रही है। अभी कल ही की तो बात है कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया था। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। ठीक कह रहे हैं सिद्रा के अब्बा, बच्चियाँ ऐसी ही बड़ी हो जाती हैं, कब अपने घर जाने के काबिल हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि घर बैठे अल्लाह ने इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया, नहीं तो रिश्तों का तो काल पड़ा हुआ है। आप यकीन कीजिएगा, जिसको भी बताया ना सिद्रा के रिश्ते के लिए, यूं यूं दांतों में उंगलियां दबा ली। तो मोहसिन आया भी नहीं, उसने कोई ऐसी बात भी नहीं की और तुमने सारे खानदान में ढंढोरा पीट दिया। ऐसे आने तो दो, पहले मंगनी तो हो जाए। ये क्या बात की सिद्रा के अब्बा? नहीं, क्या बात की मुझे बताएं तो सही। क्या आने दो, किससे बात कर लें? अरे क्या हो गया आपको? भाभी साहिबा ने जबान दी है, सिद्रा के शगुन का जोड़ा है, सब चीजें भी आ चुकी हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं? उनका इकलौता बेटा है भाभी साहिबा का, आखिर को पूछ के ही हाँ की होगी ना। आप अजीब बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुन लिया, मैंने तो सबको सिद्रा की मंगनी की दावत भी दे दी है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेसब्री औरत हो सफिया। सिद्रा के अब्बा, ये बेसब्री आप मुझे किस हिसाब से कह रहे हैं? अब नहीं मुझसे सबर होता। जाहिद की शादी हुई थी, देखा था क्या हाल हुआ था घर का, रो रो के सबका बुरा हाल हो गया था, समेत मेरे बेटे के। आपके जो मैंने रिश्ते जोड़े हैं ना, आप यकीन कीजिएगा, ना बेटे के घर खराब होने का डर है, ना बेटी के उजड़ने का डर है। वट्टे सट्टे का रिश्ता किया मैंने, वट्टे सट्टे का, यूं पक्का वाला यूं। सिद्रा के अब्बा, क्या हो गया? मेरे बच्चों की खुशियों की जमानत है ये रिश्ता। बात करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। समझने की कोशिश करो सोहा, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे अपने घर वालों को मनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर अभी तुम्हें ले गया तो हालात बनने के बजाय मजीद बिगड़ जाएंगे। क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ने के लिए रह क्या गया है? हमारा निकाह हो चुका है और कोई उसे एक्सेप्ट करे नहीं करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये निकाह छुपाने के लिए नहीं किया है मोहसिन। तुम्हें मुझे अपने साथ कराची लेकर जाना होगा, दैट्स इट। नाजिया, इसको समझाओ, ये मेरी बात ही नहीं सुन रही है। ये वक्त जल्दबाजी से काम लेने का नहीं है ना। तुम दोनों को मियाँ बीवी बने हुए कितनी देर हुई है? 10 मिनट? लड़ तो ऐसे रहे हो जैसे सालों हो गए यार। तुम लोगों को एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और तुम लोग लड़ रहे हो। सोहा, मोहसिन ठीक कह रहा है, तुम्हें इस वक्त कराची नहीं जाना चाहिए। वो वहां जाएगा, हालात ठीक करेगा, उसके बाद तुम्हें ले जाएगा। मैं उसके घर जाने की जिद नहीं कर रही। मुझे कराची ले जाकर कहीं और तो सेटल कर सकता है ना। मुझे अपने घर वापस नहीं जाना। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो बात? सोहा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बहन का निकाह हो रहा है, मैं बिजी हूँ, घर में ऑफिस में 1000 काम होंगे, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। कराची जैसे शहर में अकेले कैसे रहोगी तुम? प्लीज प्रैक्टिकल होके सोचो यार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। और भी एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल। क्या मैं सुहा रजा से बात कर सकता हूँ? क्या आज जा ही नहीं? जी ठीक है, ओके, थैंक यू।
सोहा तुम्हें क्या लग रहा है मैं डर रहा हूं इसलिए ये काम नहीं कर रहा? अगर मुझे डरना होता मैं तुम्हें अपनाता ही ना। अरे यार मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना नाम दिया है मैंने, और इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा। मैं किसी को भी फेस कर सकता हूँ, अपनी अम्मी को, अपनी बहनों को, तुम्हारे डैड को, किसी को भी। ओह क्या हुआ? किसका फोन है? तुम्हारे डैड का। तो रिसीव क्यों नहीं कर रहे? स्टेटमेंट्स दे रहे थे ना, बहुत बहादुर हो तुम। तो उठाओ फोन, बता दो उनको सब कुछ। कम ऑन, गो अहेड। हेलो, मैं रजा अहमद बात कर रहा हूँ। सोहा कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? मैंने पूछा सोहा कहाँ है? सोहा पता नहीं अंकल, मेरी तो सुबह से बात नहीं हुई उससे। और तुम कहाँ हो? मैं तो कराची निकल रहा हूँ थोड़ी देर में अंकल। देखो, तुम्हारा अगर सोहा से राब्ता हो तो उसे इन्फॉर्म कर देना। उसका नंबर बंद जा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अनबिलीवेबल। सोहा, सोहा प्लीज बात तो समझो। खाना लग गया। सोहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं रज़ा? उसका तो फ़ोन अक्सर बंद रहता है। आप जानते हैं तुम्हें जब बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है तो वो वैसे ही करती है। याद नहीं कल रात क्या हुआ था? हाँ, जानता हूँ मैं, लेकिन मैंने उसको हमेशा बहुत प्यार से पाला है, कभी सख्ती नहीं की। अचानक कल इतनी सख्ती, मुझे बहुत नदामत है और मैंने अच्छा नहीं किया। मैं समझती हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात मानेंगे प्लीज़? बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं कुछ कहूँगी तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात का कहाँ बुरा मानता हूँ, बोलो। मैं चाहती हूँ कि आप सोहा को ज़ैन से दोस्ती करने पर मजबूर ना करें। देखिए, अभी मोहसिन वाला सिलसिला चल रहा है और आप दोनों में मोहसिन को लेकर तलखी भी चल रही है। इस वक्त अगर आप ज़बरदस्ती सोहा को ज़ैन से दोस्ती करने पर या बात करने पर मजबूर करेंगे तो बदगुमान भी हो सकती है। मगर मोहसिन उसके काबिल नहीं है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ज़ैन को जान लेने के बाद सोहा उसे पसंद करने लगेगी? देखो, ज़ैन एक बहुत अच्छा लड़का है, समझदार है और वो सोहा का बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकता है। ऐसा आप सोच रहे हैं? हो सकता है सोहा मोहसिन को अपने लिए परफेक्ट समझती हो, वो समझती हो उससे बेहतर लाइफ पार्टनर उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। कहाँ थी तुम? ऑफिस। Are you sure? क्या मतलब है बाबा, ये किस तरह का सवाल है? मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, तुम वहाँ नहीं थी। वो एक्चुअली मैं नाजिया के घर चली गई थी बाबा, वो इसलिए ऑफिस थोड़ा लेट पहुंची थी। आप मुझसे इस तरह क्यों सवाल कर रहे हैं? आपने पहले तो कभी ऐसे नहीं पूछा। इसलिए कि इससे पहले कभी तुमने मुझसे झूठ भी नहीं बोला। झूठ? मैं अभी भी आपसे झूठ नहीं बोल रही बाबा। मैं सिर्फ आपको बगैर बताए चली गई थी, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पे इतना बड़ा इशू क्रिएट किया जाए। लेकिन अगर आप लोग इशू क्रिएट करना ही चाहते हैं तो ठीक है। नहीं, कोई इशू नहीं। मेरे लिए यही काफी है कि तुम खैरियत से घर आ गए। जाओ आराम करो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया
बहुत ही